वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अगस्त 2026 और 23 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक और सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। इसलिए हर साल 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। यहाँ पे याद कर लो, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस बार के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की थीम क्या थी? हॉनरिंग वेवर्स, रिव्यूइंग ट्रेडिशन, एक्सपेंडिंग हॉराइजन्स। अच्छा, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी किस राज्य में है? कर्नाटक में है। 13 अगस्त को मैंने आपको बता ही दिया, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया। 18 अगस्त को विश्व कभी हार न मानने का दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। अच्छा, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आंसर आप बताओ, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, तमिलनाडु से रिलेटेड कल एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तिरुवथिराई महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। कामराजार पोर्ट, ये 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट बना है। पहला कौन सा था? विशाखापट्टनम पोर्ट। अच्छा, तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। कितनी है? 20। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 13 रामसर साइट हैं। अभी देश में टोटल कितनी रामसर साइट हैं? 101। और 101वीं रामसर साइट कौन सी बनी है? ग्लौ झील। वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है ग्लौ झील। अभी तमिलनाडु सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है।
तमिलनाडु सरकार ने वेत्री वनगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना शुरू की। तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किल्लई ये तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नल्लम टेन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा जो पहले 50,000 थी इसे बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया है। तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर एलुरी श्रीधर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, दिल्ली खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में तिलक राज कटारिया को नियुक्त किया गया। दूरदर्शन का नया डायरेक्टर जनरल रीना सोनोवाल कोहली को नियुक्त किया गया। उच्च शिक्षा विभाग का सचिव देप्ती गौर मुखर्जी को बनाया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में अर्चना वर्मा को नियुक्त किया गया। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थरेजा को नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश को इस्वातिनी में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बनी है। अच्छा, अभी केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। आप अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाँव के पुनर्वास को लेकर चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, यहाँ से कुछ गांव को ज़बरदस्ती शिफ्ट किया जा रहा था, इसकी वजह से अभी बहुत बड़ा इशू बन गया। तो ये जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। देखो, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कुलडेहा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। ये भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया। अभी 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए में उड़ीसा चैंपियन बना। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उड़ीसा में 14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सोवरेन एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुसा का पहला सफल उड़ान परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया। और डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहला बेस्ट टू वंडर गार्डन खुला है? तो ये श्रीनगर में खुला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, वेस्ट से कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई गई हैं। वेस्ट यानी कि जो कबाड़ा है, पुराने वाहन के पुर्जे हैं, गिरी हुई लकड़ियां हैं, इनसे रचनात्मक कलाकृतियां तैयार की गई और पूरा का पूरा एक पार्क बना दिया गया। वेस्ट टू वंडर गार्डन ये श्रीनगर में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत ने अभी जापान के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर है साने ताकाइची। ये जापान की अब तक की सबसे यंग
लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन हैं? सेबी जॉर्ज। अभी TCGI ने जापान की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी। जापान ओपन 2026 खिताब PV सिंधु ने जीता। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने जापान में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया। जापान ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर अभी रोक लगाई थी। एशियाई खेल 2026 ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान में स्थल मूल्यांकन किया और AI स्मार्ट शहरों के लिए योजना में भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया। अच्छा, एक क्वेश्चन जापान के बारे में पूछ लूँ आपसे। अभी भारत और जापान के बीच एक एक्सरसाइज हुई थी और कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में। उस एक्सरसाइज का नाम आप बता दो। इंडिया और जापान के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज अभी उत्तराखंड में हुई? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौकार जानकी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दक्षिण भारत की सिनेमा जगत की एक प्रमुख अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। इन्होंने दक्षिण भारत की 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ये पंजाब में शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। AI के बारे में अवेयर करने के लिए ये यशोदा AI पहल है और ये अभी पंजाब में शुरू की गई। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। देखो, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। अभी पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हब स्पोक मॉडल शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट बना है। कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना की घोषणा पंजाब सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वास दे पृथ्वी नामक किताब के लिए किसे प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? तो ये आशुतोष परिड़ा को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्हीं की किताब है विश्वास दे पृथ्वी। अभी भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक गुरचरण दास बन गए। कार्तिकेयन लंका को नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। COSPAR विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली भारतीय महिला अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बन गई। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला होंग वांग बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी? तो ये लद्दाख में अभी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख में अभी 5 नए जिले अधिसूचित हुए हैं। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। अभी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव ये लद्दाख में आयोजित हुआ। भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी ये लद्दाख में स्थापित होगी। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। लद्दाख ने UAE को प्रीमियम खुमानी का निर्यात किया। हेमिस फेस्टिवल 2026 ये लद्दाख में हुआ और लद्दाख ने
लेह में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया? अच्छा, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 16वां एडिशन है। 16वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर प्लांट किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर बना है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, राजकीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं, ये कहाँ पे हैं? चित्रकूट में। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसे 1938 में स्वीकार किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें ये जो धनुष बाण है ये किसका प्रतीक है? ये भगवान राम का प्रतीक है। ये दो धाराएं आपस में मिल रही हैं, ये गंगा यमुना के संगम की प्रतीक है। ये जो दो मछलियां हैं ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश का एक ये नृत्य याद रखो, चरकुला नृत्य, ये होली के तीसरे दिन होता है और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। इसमें महिलाएं अपने सर पे चरकुला रख के नृत्य करती हैं। ये दीपकों से जलता हुआ रखा है ना, यही चरकुला है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल से भी क्वेश्चन बन जाता है। पहले ये आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद से लखनऊ हुई। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि इलाहाबाद से लखनऊ कब हुई? तो ये 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा शेयर करता है? उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सिर्फ एक स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आंसर बताओ। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं और जंगली सूअरों से फसलों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की। भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग ये लखनऊ में स्थापित किया गया। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल ये सारनाथ बना। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी। लखनऊ में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। देखो, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक तेल कंपनी ने मॉरिशस स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ 5 वर्षीय ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये IOCL ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये सौमेंदु बागची को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, भारत की 101वीं रामसर साइट कौन सी है? तो ये ग्लौ झील है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, इथियोपिया में भारत के राजदूत कौन बने? तो ये देवेश उत्तम बने। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 और सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 किस IIT ने लॉन्च की? तो ये IIT मद्रास ने लॉन्च की। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत ये सौमेंदु बागची बने। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी।
अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उनका ये वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश नामक प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। तीसरी संतान के जन्म पर तमिलनाडु सरकार ने 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की। अवेलाडो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। एगा स्विटेक ने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। इराक में अजय ए कुमार को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत बने। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल पहचान के लिए महा ID पहल शुरू की। केरल सरकार के द्वारा ऑपरेशन तूफान शुरू किया गया। ये मादक पदार्थों का जो नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 2026 का डिराक मेडल मिला और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।